हेलो एवरीवन। तो क्या कल सब लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए, दिवाली मनाई या नहीं? यस मैम, बहुत अच्छे से हुआ कल का सेलिब्रेशन। सिर्फ सेलिब्रेट ही किया या फिर अयोध्या में राम जी की मूर्ति की जब स्थापना हो रही थी उस वक्त आपने सब लाइव टेलीविजन पे देखा या नहीं? हाँ मैम, हमने अयोध्या लाइव चैनल पर सब कुछ लाइव देखा। वो राम मंदिर की मूर्ति है राम जी की, वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है मैम, बात ही मत पूछो। मैम आप एक काम करो ना प्लीज, आप ना हमारे प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट करो कि हमारी ट्रिप वहां पे ले जाए, अयोध्या में राम मंदिर में। वो राम मंदिर और राम जी की मूर्ति टीवी में ही इतनी अच्छी दिखती है तो रियल में कितनी अच्छी होगी, कितनी सुंदर होगी। मैम प्लीज आप रिक्वेस्ट करो ना प्रिंसिपल सर को, प्लीज प्लीज। यस मैम। वो सब तो हम बाद में देखेंगे, अभी हमें ऐसे ही एक बड़े नेशनल इवेंट की तैयारी करनी है, सो जल्दी से प्लानिंग कर दो। कौन सा इवेंट मैम? रिपब्लिक डे। भूल गए सबके सब? अब एक बात सुनो, डांस परफॉर्मेंसेस या सिंगिंग या फिर प्ले, कुछ भी प्लान करो लेकिन उसे अच्छे से रिप्रेजेंट करना, ओके? मैम तानिया और मैं, हम दोनों मिलकर एंकरिंग करेंगे। नो सानिया, एंकरिंग तो तुम ही करोगी। वो क्या है ना, हर साल का एजेंडा जो भी होता है वो तो तुम्हें पता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। और तानिया, रही बात तुम्हारी तो तुम कुछ और काम कर लो ना। एक काम करो, तुम ना सबको इनविटेशंस दे दो फंक्शन के लिए। और एज अ वॉलेंटियर तुम एक काम कर सकती हो, सभी स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रहने के इंस्ट्रक्शंस दो। हाँ। व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैम? एवरीवन शुड कम इन नीट एंड क्लीन वाइट यूनिफॉर्म। और गर्ल्स को बोल देना कि पोनी टेल्स नहीं चलेगी, बालों की प्लेट्स डालनी होगी, वो भी वाइट रिबन के साथ। और बॉयज को बोल देना कि शूज को वाइट पॉलिश करे, गंदे शूज नहीं चलेंगे उस दिन। और सबको, गर्ल्स को और बॉयज को, दोनों को बोल देना कि यूनिफॉर्म जो है उसे अच्छे से प्रेस करे। आप स्कूल को रिप्रेजेंट करते हो तो स्कूल का नाम खराब नहीं होना चाहिए। गॉट इट तानिया? एंड सानिया, बी रेडी विथ योर एजेंडा, ओके? यस मैम। और हाँ सानिया, अपने एजेंडा के सीक्वेंस में एक थोड़ा सा इंट्रो का पार्ट रखना कि रिपब्लिक डे आखिर क्यों मनाया जाता है, वरना आजकल के स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता है कि रिपब्लिक डे आखिर क्यों मनाया जाता है। आ जाते हैं मुंह उठाकर टीचर ने बुलाया है इसलिए। सो बी रेडी, आई विल बी बैक एंड चेक योर एजेंडा एंड देन वी विल गो फॉर द प्रैक्टिस ऑन द ग्राउंड, ओके? यस मैम। चल तानिया मेरी जरा हेल्प कर दे प्लीज। तू ही देख ले, तेरा जो कुछ भी है वो। मैम भी कितनी पार्शलिटी करती है ना। सानिया को पता है हर साल का एजेंडा, उसको सब कुछ आता है। अगर मुझे भी अपॉर्चुनिटी देते ना, मुझे भी चांस देते ना, तो मैं भी बहुत अच्छे से करती थी। स्कूल में आने से पहले ये बात सुनी थी कि ये स्कूल ना स्टूडेंट्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बिल्ड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो स्कूल लाइफ खत्म भी होने को आई पर फिर भी मुझे एक भी चांस नहीं दिया। सुना था ये स्कूल अपॉर्चुनिटीज का डोर ओपन करता है। सब बातें हैं यार एडमिशन करवा लेने की, असल में तो कुछ होता ही नहीं है। देख मैं तुझे हेल्प नहीं करूंगी, तुझे जो करना है वो तू कर ले। हाँ तो सानिया ऑल सेट? और क्या तुमने सभी क्लासेस के लोगों से बात की कि कौन कौन क्या क्या परफॉर्मेंसेस देने वाले हैं उस दिन? ऑल सेट नो? यस मैम, एजेंडा बिल्कुल रेडी है, मैं आपको सुनाती हूँ। तो सबसे पहले हेड बॉय और हेड गर्ल चीफ गेस्ट को एस्कॉर्ट करेंगे स्टेज तक। फिर तुरंत ही चीफ गेस्ट के हाथों होगा फ्लैग होइस्टिंग। उसके बाद होगा प्लेज और झंडा गीत। फिर उसके तुरंत बाद होगा चीफ गेस्ट का स्पीच। यस, देन परफॉर्मेंसेस नो? तो मैम जैसे हमने डिसाइड किया था कि पहले एक इंट्रो होगा कि रिपब्लिक डे आखिर क्यों मनाया जाता है, तो उस पर एक शॉर्ट इंट्रो हम देंगे। फिर 7th क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो सिंगिंग परफॉर्मेंस देने वाले हैं लुक्का छुपी सॉन्ग पर। और फिर 6th क्लास के बच्चे जो है ना वो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, उस पर ना डांस परफॉर्मेंस देने वाले हैं।
ओके, और कोई एक्ट या फिर कोई स्किट? नो मैम, ऐसा कुछ तो डिसाइड नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस। अभी अयोध्या का कितना बड़ा इवेंट हुआ है, अभी रिपब्लिक डे आ रहा है, तो दोनों को कंबाइन करके कुछ प्लान करो ना, कुछ क्रिएटिव करो ना। आफ्टर ऑल यू आर अस्पायरिंग क्रिएटर, तुम यूट्यूबर बनना चाहती हो ना कब से, तो लिखो ना कुछ, तो स्क्रिप्ट करो ना परफॉर्म, जिससे कोई अच्छा सोशल मैसेज जाए उस दिन। सोचो, शो अस योर टैलेंट, यू आर सो टैलेंटेड। और तानिया को भी साथ में लो ना, वो भी कुछ लिख देगी। तानिया। यस मैम, मैं स्क्रिप्ट लिख दूंगी प्ले की। वैसे भी आप तो मुझे प्ले में परफॉर्म करने नहीं दोगे ना। आई नो। तानिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम अच्छे से लिखती हो ना, तो वही अच्छे से करो ना प्लीज। यस मैम। अगर सब कुछ सेट है देन लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिस। तानिया, जाओ, सभी क्लासेस में जाओ और जाकर इंस्ट्रक्शंस दे दो कि सभी लोग अगले 10 मिनट में ग्राउंड पे मिल रहे हैं रिपब्लिक डे की प्रैक्टिस के लिए। जाओ, जल्दी जाकर सबको नीचे ग्राउंड पर बुला के लाओ, हमें प्रैक्टिस शुरू करनी है। ओके? यस मैम। लेट्स मीट एट द प्रैक्टिस देन। मैम, आगे का एजेंडा बताओ जल्दी। तो मैम, सारे परफॉर्मेंसेस ख़त्म हो जाने के बाद प्रिंसिपल सर की स्पीच होगी, फिर पूजा मैम वोट ऑफ थैंक्स देगी, फिर सभी स्टूडेंट्स को लाइन में स्वीट्स बांटे जाएंगे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 9th क्लास ने ली है, और उसके साथ साथ स्टेज डेकोरेशन और रंगोली, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना 9th क्लास ने ही ली है। ओके, ऑल सेट, देन कम फॉर द प्रैक्टिस नाउ, कम। सब लोग हाइट वाइज खड़े हो जाओ, और हाँ, फ्लैग होस्टिंग के समय अच्छे से सैल्यूट करना है, सैल्यूट करने तक नहीं आता है। और प्लेज के टाइम पे हाथ ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी नहीं होना चाहिए, शोल्डर के लेवल पे स्ट्रेट, गॉट इट। और हाँ, अभी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, जब स्पीचेस स्टेज पर चल रहे होंगे तब कोई भी बात नहीं करेगा या कमेंट पास नहीं करेगा, शांति से सब लोग खड़े रहेंगे। और रही 26 जनवरी के दिन स्कूल में आने की बात, तो ध्यान में रहे, अटेंडेंस इज कंपलसरी, और सभी को शार्प 6:45 AM को स्कूल में हाजिर रहना है, वो भी नीट एंड क्लीन, वाइट यूनिफॉर्म, शूज पॉलिश्ड, गॉट इट। और गर्ल्स, अपने जो हेयर प्लेट्स है उसे बांधना है अच्छे से वाइट रिबन से, प्योर प्रॉपर वाइट, नो येलो टोन, गॉट इट। और अगर कोई 6:45 से लेट होता है तो उसे फाइन पड़ेगा, और सब लोगों को घर से नाश्ता कंपलसरी करके आना है, ऐसा ना हो जाए कि चक्कर खाकर सब गिर जाए। ओके? और अगर कोई एब्सेंट रहता है उस दिन तो 500 रुपीज का फाइन स्कूल को देना होगा। योर प्रेजेंस टू द फंक्शन इज एब्सोल्युटली कंपल्सरी, गॉट इट। सानिया एज एन एंकर, और जो भी लोग स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं, कान खोलकर सुन लो, यू शुड बी ड्रेस्ड अप वेल। आप लोग स्कूल को रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो स्कूल का नाम खराब नहीं होना चाहिए, इस बात का आप सबको ध्यान रखना होगा, वरना बाद में हमें ही ताने सुनने मिलते हैं कि टीचर्स ने स्टूडेंट्स को कुछ सिखाया नहीं है। तो इस बात का आपको अच्छे से ख्याल रखना है कि आप वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, आप प्रेजेंटेबल लगने चाहिए। ओके? नो मैम, आई विल पर्सनली लुक इनटू इट एंड वी विल नेवर लेट यू डाउन। Perhaps we will make you feel proud. Definitely. Yes, continue with the practice.